आपके अपने YouTube चैनल फुलवास मशीन नॉलेज में आपका स्वागत है। आइए हम जानते हैं कुछ संख्याओं के बारे में जो अक्सर नवोदय विद्यालय, एसएससी, रेलवे आदि परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। तो हम शुरू करते हैं अभाज्य संख्या से। अभाज्य संख्या क्या होती है, अभाज्य संख्या की परिभाषा जानेंगे। अभाज्य संख्या के अंतर्गत कौन कौन संख्या आती हैं उसको जानेंगे। तो सबसे पहले हम शुरू करते हैं अभाज्य संख्या की परिभाषा। अभाज्य संख्या किसे कहते हैं? तो अभाज्य संख्या वह संख्या है जो केवल एक से और अपने आप से कट जाए, उसे अभाज्य संख्या कहते हैं, प्राइम नंबर कहते हैं। हम ये भी कह सकते हैं जिसके केवल दो गुणनखंड होते हैं, एक और वह खुद की संख्या, उसे अभाज्य संख्या कहते हैं। तो अभाज्य संख्या शुरू होती है 2 से। 2, 3, 5, 7, 11, 13 ये सभी अभाज्य संख्या की श्रेणी में आते हैं और इनके केवल दो गुणनखंड होते हैं। जैसे हम 2 है तो 2 में केवल 1 और 2 की भाग लग पाएगी, इसके अलावा और किसी संख्या से 2 की भाग नहीं लग पाएगी। इसी प्रकार 3 है, 3 में केवल 1 और 3 की भाग लग पाएगी, इसलिए 3 अभाज्य संख्या हुई। उसके बाद चलते हैं भाज्य संख्या, कंपोजिट नंबर। यह क्या होती है? तो भाज्य संख्या वह संख्या होती है जो अपने से और एक से तो पूरी कट जाए, साथ किसी एक और अन्य संख्या से भी कट जाए, तो उसे हम भाज्य संख्या कहते हैं। हम इसको ये भी कह सकते हैं कि भाज्य संख्या वह होती है जिसमें खुद और एक से भाग लगने के सिवाय किसी और अन्य संख्या से भाग लग जाए, उसे हम भाज्य संख्या कहते हैं। भाज्य संख्या शुरू होती है 4 से। 4 है, 6 है, 8 है, 9 है, 10 है, 12 है, 15 है, 16 है। कैसे जानेंगे कि यह भाज्य संख्या है? जैसे 4 को लेते हैं तो 4 में 1 की भाग लग जाएगी, 2 की भाग लग जाएगी, 4 की भाग लग जाएगी। अर्थात 4 के यहाँ पे 3 गुणनखंड हुए, 1, 2, 4, यानी 4 के 2 से अधिक गुणनखंड हुए, इसलिए 4 जो है भाज्य संख्या की श्रेणी में आएगी। उसके बाद 6 है तो 6 में जो है 1 की, 2 की, 3 की और 6 की भाग लग जाएगी। अर्थात 6 के यहाँ पे 4 गुणनखंड हैं, 1 है, 2 है, 3 है, 6 है, इसलिए 6 जो है भाज्य संख्या होती है। सबसे छोटी भाज्य संख्या 4 होती है। आइए इसके बाद हम चलते हैं सम संख्या पे। सम संख्या किसे कहते हैं? तो सम संख्या वह संख्या होती है जो 2 से पूर्णतः विभाजित हो जाए, अर्थात जिस संख्या में 2 की पूरी भाग लग जाए उसे हम सम संख्या कहते हैं। सम संख्या जो होती है शुरू होती है 2 से। 2 है, 4 है, 6 है, 8 है, 10 है, 12 है। इस प्रकार से ये सभी सम संख्याएँ होती हैं। एग्जाम्पल के तौर पे हम देखते हैं कि सम संख्या, जैसे एक उदाहरण मैं दे रहा हूँ 122, तो 122 में 2 की पूरी भाग लग जाएगी, इसलिए 122 सम संख्या है। और सम संख्या को पहचानने का बहुत ही आसान सा ट्रिक है कि सम संख्या के इकाई के स्थान पे या तो 0 रहेगा, या 2 रहे, या 4 रहे, या 6 रहे, या 8 रहे, तो वह सम संख्या होगी। जैसे 124 में इकाई के अंक पे 4 है, इसलिए 124 सम संख्या है। 3456 में इकाई के स्थान पे 6 है, इसलिए यह सम संख्या है। 2458 में इकाई के स्थान पे 8 है, इसलिए यह सम संख्या है। 3450 में इकाई के स्थान पे 0 है, इसलिए यह सम संख्या है। ये सभी संख्याएं 2 से पूरी कट जाएंगी। इसके बाद आता है विषम संख्या। विषम संख्या क्या होती है? वह संख्या जिसमें 2 की भाग न लग पाए, अर्थात वह संख्या जो 2 से पूर्णतः विभाजित न हो, उसे विषम संख्या या आड नंबर कहते हैं। विषम संख्या जो शुरू होती है 1 से। 1, 3, 5, 7, 9, 11। और विषम संख्या को पहचानने का आसान सा ट्रिक है कि उसके इकाई के अंक पे या तो 1 रहेगा, या तो 3 रहेगा, या 5 रहेगा, या 7 रहेगा, या 9 रहेगा। आप उदाहरण के तौर पे देख सकते हैं, जैसे 3451 है, इसमें इकाई के स्थान पर 1 है, और 1 है तो यह 2 से नहीं कटेगी या 2 की भाग नहीं लगेगी, इसलिए 3451 विषम संख्या की श्रेणी में आती है। इसी प्रकार है 5663, जिसमें इकाई के स्थान पे 3 है, इसमें भी 2 की भाग नहीं लग पाएगी, इसलिए अभी विषम संख्या है। इसी प्रकार 2555 है, इसी प्रकार 3757 है। अब चलते हैं, अगला टॉपिक हमारा प्राकृतिक संख्या। प्राकृतिक संख्या के बारे में जानेंगे। प्राकृतिक संख्या क्या होती है? तो सभी धनात्मक संख्याएं जो 1 से शुरू होती हैं उनको प्राकृतिक
संख्या कहते हैं। जैसे 1 2 3 4 5 6 7, यह अनंत तक चली जाती है। इसमें सभी संख्याएं धनात्मक होती है। सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या की बात करें तो 1 होती है, यानी यह 1 से शुरू होती है, नेचुरल नंबर जिसको कहते हैं। उसके बाद हम चलते हैं पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्या क्या होती है? जो जीरो से शुरू होकर अनंत तक जाती है। पूर्ण संख्याएं भी सभी धनात्मक होती हैं, होल नंबर जिसको कहते हैं। पूर्ण संख्या जीरो से शुरू होती है, 0 1 2 3 4 5 6 7, और सबसे छोटी पूर्ण संख्या 0 होती है। इसके बाद चलते हैं पूर्णांक संख्याएं, जिसको हम इंटीजर्स कहते हैं। तो सभी धनात्मक और ऋणात्मक संख्याओं के समूह को पूर्णांक संख्या कहते हैं। जैसे संख्या रेखा पर जब इसको हम दिखाते हैं तो 0 के दाईं तरफ धनात्मक संख्याएं होती है और 0 के बाईं तरफ ऋणात्मक संख्याएं होती है। ये सभी मिला के पूर्णांक संख्याएं बनती है और जिसको इंटीजर्स भी कहते हैं। धन्यवाद।